हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर मैप। मैं मानस मिश्रा फिर से आ गया हूं। 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट की क्लास नंबर 5 को लेकर के सब्जेक्ट रीजनिंग है। फिर से देखेंगे 5 बेहतरीन क्वेश्चन। और अगर आपने सेंटम ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसपे हर दिन आपके लिए क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया जाता है, प्लस किसी भी क्लास वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर लिंक के थ्रू बता दी जाती है, तो उसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो भाई। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन यहां पर आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। ऑर्डर रैंकिंग का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। एक ट्रिक भी समझाऊंगा, वो भी देखना, शानदार ट्रिक है। कह रहा है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब मैं तो यहां पर लिख रहा हूं, आपको अपने मन में रखना है। ए जो है वो 10th है लेफ्ट हैंड से। फिर कह रहा बी जो है वो राइट से 15th पर है, तो बी जो है वो राइट से 15th पर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको ये बात अपने मन में रखनी है। ठीक है, फिर यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा अब अगर उन्होंने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, तो ऐसा करते ही ए जो है वो 20 हो जाएगा। तो इंटरचेंज करने के बाद ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप देखो इधर, आप पूछा जा रहा है व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट हैंड। बी की न्यू पोजीशन क्या होगी राइट हैंड से। सबसे पहले अगर इसमें आपसे पूछा जाता कि टोटल लोग कितने हैं, अगर आपसे यह पूछा जाता कि इसमें इस रो में टोटल लोग कितने हैं, तो आप क्या करते उस केस में। देखो इधर, आप सबसे पहले एक काम करते, टोटल पर्सन कैसे निकालते। ये पुरानी वाली पोजीशन आप भूल जाते और इन दोनों को जोड़ के -1 कर देते। एक ही दो पोजीशन क्यों लोगे, एक ही तो लोगे ना। 15 10 35 -1 34। अगर इंटरचेंज के केस में कभी भी आपसे टोटल पूछा गया, यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें कुछ और पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई बी की पोजीशन राइट हैंड से क्या है। तो देखो जरा, ए जो था हमारा वो 10th पर था, बोलो हां। बी जो था हमारा वो कहां पर था, वो 15th पर था, अगेन बोलो हां। अब क्या हो रहा है, अब समझो। दोनों लोगों ने इंटरचेंज कर लिया, बी यहां आ गया और ए यहां आ गया। और जब ए यहां पर आ गया तो अब पोजीशन कितनी हो गई, 20th हो गई। यहां से इतना बोल रहा है ना वो। और अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है नई पोजीशन बताओ बी की राइट हैंड से। तो बी की नई पोजीशन बताओ राइट हैंड से। तो अब इधर सुनो, ये 10 है और ये पूरा कितना, ये 20 है, तो ये 10 हो जाएगा, हां या ना। और बी की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से, तो 15 + 10 यानी कितना हो गया भैया, 25। 15 + 10 25। तो सी हमारा आंसर आ गया। सवाल एक, लेकिन दो बातें जानी कि इंटरचेंज में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं, और फिर ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। कैलेंडर के एक क्वेश्चन पर आते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन एग्जाम में अब एसएससी में फिर से पूछा जाने लगा है, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कैलेंडर क्लॉक अब इंपॉर्टेंट हो गए, पहले डेड टॉपिक थे। यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, आज से 2 दिन पहले, मतलब बीते हुए कल से 2 दिन पहले मंडे था, देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो। तो भैया आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पे लिखा हमने टुडे। टुडे से पहले क्या आता है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। और बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और 2 दिन पहले क्या था भैया, मंडे था। तो यहां पे लिख दिया मंडे। तो फिर इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्यूसडे होगा। बीते हुए कल वाले दिन क्या था, बुधवार था। और आज क्या है, आज गुरुवार है। अब क्या पूछा जा रहा है, तो ये कह रहा है कि 2 days आफ्टर टुमारो। टुडे के बाद क्या आता है, टुमारो। और टुमारो के 2 दिन बाद क्या होगा। तो देखो भाई, थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, और ये हो गया संडे। तो क्या आएगा 2 दिन बाद, संडे, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये आपको बना करके नहीं करना, ये आपको मन में करना है। क्या इसके पीछे कोई शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सॉलिड है। कब बताऊंगा, जब कैलेंडर का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। देखना, चुटकियों में इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि यहां पे मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाना है, इसलिए मैं ज्यादा ट्रिक बता नहीं सकता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो भैया क्या है, ये है आपकी एक बड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन इसको देखना चुटकियों में करेंगे बहुत आसानी से। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग एट द सेंटर। तो 3 3 6 3 9 9 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ले लिया 9, सब सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है,
फिर यहां पर कह रहा है D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, और H इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो एक काम करते हैं, B के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बना देते हैं, H को, और फिर क्या कह रहा है, D जो है वो H के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है, तो सब अंदर देख रहे हैं, लेफ्ट ऊपर होगा, तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E। E के बारे में क्या कह रहा है, E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D। D के सेकेंड टू द राइट में E है, बस यही तो झोल है इसमें, इसको पढ़ना है, शांति से पढ़ो और शांति से करो। यहां पर क्या कह रहा है कि क्या है, A जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E है, और E जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ D है। तो D के सेकेंड टू द राइट में कौन है, E है। और फिर क्या कह रहा है, फिर ये क्या कहां गया, A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, और E के चौथे लेफ्ट में, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, चौथे लेफ्ट में कौन है, A है। बस हो गया ये। अब क्या कह रहा है, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के थर्ड टू द राइट में C है, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, थर्ड टू द राइट में C है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, I इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। D का पड़ोसी I नहीं है, तो I यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो फिर एक ही जगह बची I की, I यहां पर हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या कह रहा भाई, G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। G जो है E का पड़ोसी नहीं होगा, तो G यहां पर हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, देखो A B C D E F, F यहां पर आ जाएगा। ठीक, कितने शांति से हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को करा, ऐसे आपको भी करना है। पजल का जिस दिन संपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको सारी बातें समझाऊंगा किस तरीके से करना है। पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, बहुत प्यार से करना है, सब होंगे। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। अब यहां से सवाल उठता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन। यानी पहला आदमी दूसरे आदमी के इमीडिएट राइट में हो, यानी F के इमीडिएट राइट में D हो। F के इमीडिएट राइट में D है नहीं, लेफ्ट में, काटो। ठीक है। E के इमीडिएट राइट में F हो, E के इमीडिएट राइट में F है नहीं, लेफ्ट में, काटो। फिर क्या कह रहा है, G फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन। D के इमीडिएट राइट में G हो, तो क्या D के इमीडिएट राइट में G है, नहीं है भाई, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, कोई किसी के राइट में नहीं है। ये तो लेफ्ट में आ रहा है ना, देखो E के राइट में लेफ्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन। यानी F के राइट में D आना चाहिए, E के राइट में F आना चाहिए, और D के राइट में G आना चाहिए। अब चेक कर लो एक बार, F के राइट में D आ रहा है नहीं, लेफ्ट में आ रहा है। E के राइट में F आ रहा है नहीं, आ रहा है। D के राइट में G आ रहा है नहीं, आ रहा है। ये सब लेफ्ट में आ रहा है ना, सब अंदर की ओर देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक ट्रक है जो 36 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, वहां से वो वेस्ट लिया 9 किलोमीटर गया, फिर वहां से वो साउथ गया 50 किलोमीटर गया, फिर वहां से वो लेफ्ट गया साउथ। साउथ यानी कि जब आदमी नीचे देख रहा हो, नीचे की तरफ है ना, साउथ ही होता है। और साउथ में जो लेफ्ट होता है वो आपका राइट होता है, यानी अब उसने ईस्ट की तरफ गया, तो हम यहां इसको कह सकते हैं वो ईस्ट में गया, ये ईस्ट है। ठीक है। और वहां से 9 किलोमीटर गया। वेयर इज इट नाउ विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। 50 36 9 9 9 से 9 कटा, 50 36 86। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, डायरेक्शन अभी मैं चैप्टर वाइज सीरीज भी शुरू करूंगा, आपको एक एक बात समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहां से निकल करके आती है। रीजनिंग उतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है कि भाई आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसको हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा संयम रखना है और धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़नी है। तो चलो अभी इसको बना करके करता हूं। आंसर 86 में ही आएगा, चाहे ये आएगा या ये आएगा। एक बार जरा चेक कर लेते हैं। देखो एक ट्रक जो है वो 36 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो 36 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, फिर वहां से वो वेस्ट में जाता है, तो वहां से वो वेस्ट में जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, तो वहां से वो वेस्ट में जाता है 9 किलोमीटर जाता है, 36 थोड़ा बड़ा कर दो। फिर वहां से वो साउथ में जाता है 50 किलोमीटर, तो वहां से वो साउथ में जाता है 50 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ता है 9 किलोमीटर, उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ता है 9 किलोमीटर। लेफ्ट में कितना जाता है, 9 किलोमीटर जाता है, लेफ्ट में जाता है 9 किलोमीटर। अच्छा एक मिनट, यहां पे एक चीज है जो नोटिस नहीं करी हम लोगों ने,
और वो नोटिस ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है। स्टार्टिंग पॉइंट के केस में फिर माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो यहां पर देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्टार्टिंग पोजीशन से पूछा गया है। तो यहां पर कह रहा है कि फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है भैया, 9 किलोमीटर जाता है। वेयर इज इट नाउ विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ये था, स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में तो वो साउथ में है अभी, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में वो साउथ में है। और दूसरी बात, यहां से यहां तक 36 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, ये भी 14 हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 14 किलोमीटर साउथ, यानी डी ऑप्शन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा वही मैं सोचूं कि अगर ये इतना आसान होता तो मैं रखता ही ना इसमें। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। ये मिसिंग कैरेक्टर है। मिसिंग कैरेक्टर से कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप कुछ मत करो, यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, समझो। यहां पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और बीच में 0 है। इस पे देखो 4 3 2 1, बीच में 0। तो 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10, और 10 का 3 गुना कर लो तो कितना आएगा, 30 आएगा। देखो यही चीज आ रही है। यहां पर देखो 5 4 3 2 है, 5 4 9 3 12, 12 2 14, और 14 का आप 3 गुना करो, देखो 42 यानी 42 आएगा। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, और 18 का आप 3 गुना करो, यू विल गेट 54। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन और 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, और आपने मुझे अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटम ऐप के हिंदी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज लाऊंगा। बहुत जल्द मैं चैप्टर वाइज सीरीज भी शुरू करूंगा, जहां पर हर एक चैप्टर का निचोड़ आपको दूंगा। जैसे अभी मैंने डायरेक्शन वाला बताया, ऐसा नहीं है कि वो उस समय स्टार्टिंग पॉइंट का मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके आप बहुत समय बचा सकते हो। इस मेथड को कहते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड। तो ये मेथड बनाया है मैंने, और बहुत कमाल का आपका ये समय बचाएगा, और हर क्वेश्चन डायरेक्शन का फिर आप एक अलग नजर से भी देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को हम एंड अप करते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, और मिलते हैं आपसे 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट की अगली सीरीज में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।